नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर, जहां पर हम मैथमेटिक्स के अलग अलग सवालों को हल कर रहे हैं और अलग अलग कोर्सेज़ को पढ़ रहे हैं। पिछले 5 वीडियो में हमने 5 सवालों की बात करी है। आज के इस वीडियो में भी हमने 5 सवाल लिए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला सवाल जो हमने लिया है, यानी कि हमने साधारण भिन्न के कोई समान है उसको कैसे बताएंगे या कैसे ज्ञात करेंगे, तो वो हमने लिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है 0.81 इस लाइन को हम पढ़ते हैं बार, ठीक है। तो 0.81 जो बार लिखा है, इसका मतलब इसके बाद वापस से क्या आएगा, 8 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 1 आएगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं 0.81 बार। तो यह इसको हम साधारण भिन्न में बदले तो वो किसके बराबर होगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि 0.5 लिखा हुआ है, तो जैसे हम साधारण भिन्न बदलने के लिए दशमलव हटाते हैं तो यहाँ पर हम 1 लिखते हैं और 0 लिख देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल भाषा में एकदम से 5/10 हो जाएगा। लेकिन जब भी ऐसा बार लिखा हुआ हो तब हम क्या करते हैं, बार लिखा हुआ है इसका मतलब हमें क्या लिखना है, नीचे 9 लिखना है। क्या लिखना है, 9 लिखना है, 9 लिखना है। तो यहाँ पर जैसे देखें, दशमलव के बाद जैसे कितनी संख्या है, बार जिस पर लगा हुआ है वो कितनी संख्या है, उतने 9 लगाने। तो बार जिस पर लगा हुआ है वो कितनी संख्या है, 1 और 2 है। तो हम क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे और नीचे 2 बार 9 लिख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 81/99 हो जाएगा। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि इसमें जब दशमलव हटाएंगे तो कहीं पर भी 100, 10, 1000 ऐसा कुछ नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है, 9 के टर्म्स में लिखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको सोल्व कर देते हैं 9 के पहाड़े से। तो ये हो जाएगा 9 बार और ये हो जाएगा 11 बार। तो हमारा जो आंसर आया वो कितना आ गया, 9/11। तो साधारण भाषा में हम एकदम से साधारण भिन्न में हमने इसको बदल दिया है। तो जो आंसर आया वो कितना आ गया, 9/11 आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं इस तरह से, तो बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको सोल्व करते हैं। अब इसमें क्या है, 5.42 बार। ठीक है, अब यहाँ पर जो बार है वो किस पे लगा हुआ है, 4-2 पर लगा हुआ है। और 5 दशमलव, तो 5 दशमलव यानी कि जब भी हम इस टाइप की बात करें, जैसे 1.5 है, तो इस 1.5 का मतलब क्या है, 1 + 0.5, यानी कि 1 + 0.5, इसका मतलब ये है। तो इसका भी यही मतलब होगा, यानी कि 5 जो है वो पूरा अलग है और 0.42 है वो क्या है, अलग है। तो या फिर इसको ये लिख सकते हैं 5.42 बार। ठीक है, तो जैसे अपना ये दशमलव हटाएंगे अपन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 42, यानी 1 और 2 संख्या लिखी हुई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। या फिर इसको हम देखें, क्या लिख सकते हैं, 5 सही 42/99। अब इसको सोल्व कर देते हैं, तो 3 के पहाड़े से ही कट जाएगा, 3 एकम 3, 4 तिया 12 और ये हो जाएगा 33। इसको जब अपन सोल्व करते हैं, यानी 33 का जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 5 तिया 15, हासिल बच्ची 1, 5 तिया 15, 16, 165। 165 में हम क्या करेंगे, इस 14 को जोड़ देंगे। तो 14 को जब हम जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 9, 7, 1, 179/33। तो 179/33 जो अपना सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमें ये ध्यान रखना है कि बार वाले जो सवाल आएंगे इनको साधारण भिन्न में बदलना है, तो किस तरह से बदलेंगे, इस तरह से बदल देंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, उसको देखिए क्या है। एक हमें चित्र दे रखा है जिसमें ये एंगल बने हुए हैं, एक BOC एक ट्रायंगल बना हुआ है, एक ट्रायंगल BDC बना हुआ है, एक ट्रायंगल ABC बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें ये पूछा गया है कि OBC, एंगल OBC का मान क्या है, यानी कि OBC यानी कि ये जो एंगल है इसकी क्या वैल्यू है, ये पूछा है। तो इसमें जो कुछ रूल्स हैं वो यहाँ पर हाईलाइट होंगे, तो हमें इन सारी बातों का ध्यान रखना है, तो ही हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर ये एंगल हमें फाइंड करना है तो हमारे पास ये 2 एंगल होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का जो कुल जो एंगल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो 180 डिग्री में से हम 2 एंगल को माइनस कर देंगे तो ये तीसरा आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हमारे पास या तो ये हो जाए और ये हो जाए, तो 2 ये चीज़ें हो जानी चाहिए। तो जैसे हम देख रहे हैं कि एंगल BOC या फिर X जो है उसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, तो x की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 74 × 2 = 148 डिग्री। 148 डिग्री। अब ये ऐसा क्यों हुआ, तो हमने पढ़ा है और 1-2 क्वेश्चन पहले भी करे हैं हमने, आपने भी पढ़ रखा होगा क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो बात है वो क्या है कि जो केंद्र का जो कोण है वो परिधि पर बना कोण, इस जीवा से परिधि पर बना जो कोण है उसका क्या होता है, दुगुना होता है।
तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, क्या बात करेंगे, क्या रूल है, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है, पर बने कोण का दुगुना, यानी कि टू मल्टीपल होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 148 डिग्री आ गई। अब यहाँ पर बात करें, एक और रूल है कि जीवा पर त्रिज्या से बने कोण समान होते हैं। ठीक है, एक और रूल क्या है, जीवा पर त्रिज्या से बने कोण समान होते हैं। मतलब यहाँ पर जो त्रिज्या है, ये जो रेडियस है, इस रेडियस से इस जीवा पर जो कोण बने हैं, इस रेडियस से यहाँ पर 2 कोण बने हैं, तो ये दोनों कोण समान होंगे। मतलब कोण B और कोण C आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे, समान होंगे। अब बात करते हैं ट्रायंगल की। तो x की जो वैल्यू है वो हमारे पास है, तो यहाँ पर जो कोण है वो क्या है, कोण O प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री है। ठीक है, तो कोण B प्लस कोण C की वैल्यू हमें नहीं पता है, लेकिन कोण O की वैल्यू पता है, जिसको हम उधर ले जाके क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, 148 डिग्री। तो इन 180 डिग्री माइनस 148 डिग्री को माइनस करते हैं तो कितना आता है आंसर, 32 डिग्री। मतलब कोण B प्लस कोण C की वैल्यू कितनी है, 32 डिग्री। यहाँ पर हमने बात की है कि दोनों एंगल आपस में कैसे हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि 2B इज इक्वल टू 32 डिग्री। या फिर हमें कोण B पूछा है तो कितना हो जाएगा, 32/2। 32 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 16 डिग्री। तो हमारा जो C ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करना इजी इसलिए हुआ क्योंकि हमें 2 चीज़ें पता थी कि केंद्र पर बना जो कोण है वो परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है, और दूसरी बात हमें ये पता थी कि जीवा पर जो त्रिज्या, रेडियस से जो बने कोण है, इस जीवा पर जो बने कोण है वो आपस में कैसे होते हैं, समान होते हैं। तो ये रूल हमें पता था, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से जल्दी से सोल्व कर दिया। तो इसके जो भी रूल्स हैं उन सभी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, याद भी रखना ज़रूरी है, तो ही हम इस टाइप के क्वेश्चन को रीड में हम सोल्व कर पाएंगे। तो जो 4th क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है उसकी बात हम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, √81 प्लस √0.81 इज इक्वल टू 10.09 माइनस x है। तो इस x की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं, कुछ इजी क्वेश्चन हैं, उनको भी हम सोल्व कर रहे हैं वीडियोस में। ज़रूरी नहीं है कि हम कठिन क्वेश्चन को ही सोल्व करें। इजी क्वेश्चन को सोल्व करने का ये मतलब है कि यदि हमने ये क्वेश्चन देखा है, सोल्व किया है और यही एग्जाम में आ गया, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हम डायरेक्ट ऑप्शन को ही टिक करेंगे। ठीक है, इसलिए कुछ इजी क्वेश्चन भी मैंने लिए हैं। ये थोड़ा इजी भी है और थोड़ा सा टफ भी होगा। तो देखें यहाँ पर √81 जो है, √81 प्लस √0.81 इज इक्वल टू 10.09 माइनस x है। इस x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो √81 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 9 हो जाती है। ये हमें पता है क्योंकि 81 जो होता है वो 9 का स्क्वायर होता है, 9 × 9 तो 81 हो जाता है। तो ये √81 इसकी जगह क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 0.81 का रूट हमें निकालना है। तो देखें 0.81 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.81 को हम लिख सकते हैं, डेसिमल को हमने हटा दिया तो हम क्या लिख सकते हैं, 81/100 लिख सकते हैं। ठीक है, 81 का अंडर रूट अलग, अगर इसको हम अलग से अंडर रूट निकालें तो √81 का जो अंडर रूट होगा वो कितना हो जाएगा, वो तो 9 हो जाएगा। ठीक है, और 100 का जो अंडर रूट होगा वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब वापस डेसिमल लगा देते हैं तो 0.9 हो जाएगा। तो रूट ऑफ 0.81 कितना हो जाएगा, 0.9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10.09 माइनस x है। अब इसको सॉल्व करें, इसको आपस में जोड़ देते हैं। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। जिसकी भी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर ये माइनस का x है तो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव प्लस का x हो जाएगा। और इधर पहले से क्या है 10.09, और ये इन दोनों को जब जोड़ देते हैं तो ये बन जाएगा यहाँ पर ये आएगा इस तरफ तो माइनस का 9.9 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम घटा देते हैं, थोड़ा इजी हो इसके लिए हम इस तरह से घटाएंगे 9.9। जो भी इजी मेथड लगे, किसी भी प्रकार का बिना शर्माए उसका ही प्रयोग करना है एग्ज़ाम में, जिससे अपन परफेक्ट आंसर निकाल पाएँ। ठीक है, तो अब हम देख लें, यहाँ पर 0 है तो ये 9 हो जाएगा, 10 में से 9 गया तो 1 दशमलव। ठीक है, और आगे 0 बचा। तो हमारा जो आंसर निकला वो कितना निकला, x इज इक्वल टू 0.9
0.19। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन हैं, ये चारों ऑप्शन थोड़े से लगभग एक जैसे दिख रहे हैं, एक एक ज़ीरो का डिफरेंस है इसमें। तो 0.19 जो डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जिससे मुझे ये लगेगा कि हाँ ये जो कंटेंट है वो आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है, और मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है। तो ये जो आखिरी क्वेश्चन है इसकी बात करें हम, क्या है ये, x+4 जो है निम्न व्यंजकों में से किसका गुणनखंड है। ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से किसी का ये गुणनखंड है, मतलब इसकी जो वैल्यू है उसको हम इसमें पुट करेंगे, x की जो वैल्यू है उसमें पुट करेंगे तो वो वैल्यू मतलब उसको सोल्व करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा इसका मतलब वो उसका एक गुणनखंड है। तो देखिए क्या है अपने पास x+4 लिखा हुआ है, तो x+4 को अपन 0 के बराबर लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये x बराबर कितनी हो जाएगी वैल्यू, x बराबर हो जाएगा -4 हो जाएगा, ठीक है। अब एक एक ऑप्शन में रख के देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को हमें ऑप्शन से करना होगा, ठीक है। x की जगह रखते हैं -4 का स्क्वायर -7 -4 +44, इसको सॉल्व करते हैं तो 4 का जो स्क्वायर होता है वो तो हो जाएगा 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16, और ये माइनस और ये माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 28। तो देखें यहाँ पर इन दोनों को भी जोड़ेंगे और प्लस में 48 भी जोड़ देते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें वैल्यू क्या चाहिए, 0 चाहिए, तो पहला जो ऑप्शन है वो नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन की बात करें हम, एक्स स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर +7 -4, ठीक है, और माइनस का 44। देखें यहाँ पर जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस की संख्या आएगी, तो इन दोनों को तो हमें क्या चाहिए, प्लस में चाहिए, इन दोनों को तो जोड़ हमको चाहिए, यानी ये दोनों योग होने चाहिए, यानी कि जुड़ने चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही आएगा, तो ये आपस में ही घट जाएगा, तो ये भी संभव नहीं है। अब हम बात करें सी ऑप्शन की, तो सी में क्या है, एक्स स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर -7 -4, ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस बन जाएगा, और ये भी प्लस हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, और साथ में यहाँ पर देखिए हम 44 क्या हो जाएगा, घट रहा है, तो इसको सोल्व करते हैं। देखो तो -4 का जो स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएंगे, 7 और 4 मल्टीप्लाई होंगे तो 28 हो जाएगा, और माइनस क्या है, 44 है, तो 16 + 28 को जब हम जोड़ते हैं तो वो भी कितना होता है, 44 - 44, तो 44 - 44 तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो सी ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डी ऑप्शन भी करके देख लेते हैं अपन, क्या है डी ऑप्शन में, -4 का स्क्वायर +7 -4, देखो यहाँ पर वापस वही चीज़ आ गई, माइनस प्लस जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, यानी कि 16 में से ही 28 माइनस हो जाएगा, तो हमारा 0 आने की संभावना नहीं है, तो जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज 5 क्वेश्चन की बात करी, कल फिर हम मिलेंगे और 5 क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। तब तक आप अच्छे से तैयारी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद।